गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 9 का क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्नमाला भी 9 और इसका क्वेश्चन नंबर भी 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और -√3a और √3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हम मान लेते हैं कि मान बिंदु इसको ए दे दिया, इसको बी, इसको सी, कि बिंदु ए बी सी निम्न प्रकार है। अब इन बिंदु ए बी सी को दर्शाना है कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए हमें पहले समबाहु त्रिभुज की परिभाषा ज्ञात होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, यानी भुजा ए बी, बी सी और सी ए तीनों समान हो। तो बिंदु ए भुज क्या क्या है, बिंदु ए, बिंदु बी है -a, बिंदु सी है -√3a और प्लस का √3a, ये बिंदु है। ये चित्र आपको समझाने के लिए ओनली कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो बिंदु ए दिया हुआ है, बी और सी। अब हमें बताना है कि बिंदु ए बी सी इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। इसके लिए हम ए बी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, बी सी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे और सी ए के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी तीनों भुजाओं ज्ञात करेंगे। यदि तीनों भुजाएं समान आ गई तो हम बोल देंगे कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, ए बी के मध्य की दूरी। बिंदु ए व बिंदु बी -a के मध्य की दूरी या बीच की दूरी। तो बिंदु ए और बी के मध्य की दूरी हो जाएगी ए बी बराबर, सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, बिंदु बी का अक्ष निर्देशांक -a और माइनस x1 कितना है a, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -a और माइनस y1 कितना है -a का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -a और -a माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस -a और -a वही माइनस का 2a का स्क्वायर और इसका रूट। तो कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो माइनस वाला चिन्ह हट जाएगा और 4a² प्लस 4a²। तो इसका रूट के अंदर आ जाएगा 4 और 4 8a²। a² को बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, a आ जाएगा और रूट के अंदर 8, राइट। तो ए बी बराबर आ जाएगा a रूट के अंदर 8। अब रूट के अंदर 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 और ए से की ए से। तो क्या आ गया हमारे पास 2√2 गुणा a, राइट। इसी प्रकार ये तो भुजा ए बी आई है, यानी ए बी के मध्य की दूरी। इसी प्रकार बी सी के मध्य की दूरी, बिंदु बी -a और -a व बिंदु सी -√3a और √3a के मध्य की दूरी क्या आ जाएगी, बी सी बराबर x2 - x1। तो x2 कितना है -√3a माइनस x1 कितना है माइनस का a, तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा स्क्वायर इसका, प्लस y2 कितना है √3a माइनस y1 कितना है माइनस का a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √3a प्लस a, इसका स्क्वायर है, ये √3a है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। तो कोष्टक के बाहर a कॉमन लेंगे तो a² आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का √3 प्लस a² तो बाहर आ गया, a का स्क्वायर प्लस इसमें भी a बाहर ले लेंगे तो इसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर आ जाएगा।
अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस ए का स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी प्रकार a माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इन फॉर्मूलों को इस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं। तो ए स्क्वायर ऐसे कैसे, यहाँ पर ये क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं, इसको √3 को b, तो a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2a कितना है 1 और b कितना है 3 रूट के अंदर, राइट, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है √3, इसका स्क्वायर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा 3। इसी प्रकार प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, ये a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना है 1 प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा। और इसके गुणा भी है a स्क्वायर, a से कैसे आ जाएगा, इसको और आगे से करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और रूट के अंदर बच जाएगा 1 माइनस 2√3 प्लस 3, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो प्लस 1 प्लस 2√3 और प्लस 3, यह इसकी कोष्ठक के अंदर शेष रह जाएगा। इन दोनों के अंदर ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो कोष्ठक के अंदर ये वाला और ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा। अब ए स्क्वायर बार है, इनको से करें √3 और 2√3 और 2√3, ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, राइट। ये कितना हो गया 1 3 4 और 4 1 5, 5 3 8, तो रूट के अंदर आ गया 8 ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो ए को रूट से बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए आ जाएगा a √8, √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 और a ऐसे की a से, तो b c बराबर आ गया 2√2 और गुणा में a b बराबर भी 2√2 और गुणा में a आया था, और b c बराबर भी 2√2 और गुणा में a आया है। तो इसी प्रकार हमने a b ज्ञात कर ली पूछा, बी सी ज्ञात कर ली, अब ज्ञात करेंगे सी ए। यदि तीनों पूछ जाए कि बीच की दूरी बराबर आ गई, तीनों पूछ जाए बराबर आ गई, तो हम बोल देंगे कि बिंदु ए बी सी ए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा भी यही होती है कि तीनों भुजाएं समान हो त्रिभुज की, तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब ज्ञात करेंगे हम बिंदु सी और ए के मध्य की दूरी। बिंदु सी, बिंदु सी है, सी कितना था -√3a और √3a, वह बिंदु ए और ए के मध्य की दूरी, तो सी ए बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है a माइनस x1 कितना है माइनस का √3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 है ऐसे कैसे इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है a माइनस y1 कितना है √3a इसका स्क्वायर। तो पहले वाली जैसे ही इसमें कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो शेष रह जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस इसमें भी a कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1, यहाँ से a कॉमन आ गया तो माइनस √3 इसका स्क्वायर। वही पहले वाले की तरह दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे, वही a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है √3, इसका स्क्वायर 3। पहले वाले जैसे कर रहे हैं प्लस ए स्क्वायर, ए से कैसे ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर वो लिख देता हूँ मैं एक बार, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2a का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी कितना है √3 और प्लस बी का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3। अब इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कोष्टक वाला ए से कैसे आ जाएगा 1 प्लस 2 √3 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 प्लस 3, तो 2 √3 से 2 √3 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर और 1 प्लस 3 4 1 5 और 3 8, तो क्या आ गया यहाँ से 8 ए स्क्वायर रूट के अंदर, ए स्क्वायर को रूट से बाहर लेंगे तो ए हो जाएगा √8, √8 को क्या लिखते हैं 2 √2 और गुणा में ए से कैसे, तो बिंदु सी ए या भुजा सी ए भी कितने आ गए 2 √2 और ए, तो हम कह देंगे कि अतः त्रिभुज ए बी व सी, ए बी व सी की तीनों भुजाएं ए बी सी व सी ए समान है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा तथा बिंदु ए बिंदु बी माइनस ए और ए माइनस का वह बिंदु सी माइनस √3 ए और √3 ए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है कि इसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो हमने ज्ञात कर लिया कि त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाएं ए बी बी सी व सी ए समान है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज होगा, अतः बिंदु ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेख है। 3 बिंदु दिए हुए हैं, 3 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें बताना कि ये बिंदु संरेख है या नहीं। तो हम मान लेते हैं माना दिए हुए बिंदु ए 1 1 बी -2 7 और सी 3 और -3 है। अब हमें सिद्ध करना है कि बिंदु ए बी सी संरेख है। अब संरेख की कंडीशन क्या होती है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होने चाहिए। इसको आपको एक ग्राफ की सहायता से मैं समझाता हूँ। ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अब इन बिंदुओं को हम दर्शाते हैं। तो बिंदु ए है 1 और 1, तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर भी 1, तो ये बिंदु आ जाएगा ए, यहाँ पर ए बिंदु 1 और 1। बी बिंदु क्या है -2 और 7, अक्ष निर्देशांक -2 और y निर्देशांक कितना है 7, तो ये आ जाएगा -2 और 7। यहाँ पर आ गया बिंदु बी -2 और 7। इसी प्रकार सी बिंदु है 3 और -3, तो +3 x अक्ष पर और y अक्ष पर -3, तो ये बिंदु आ गया 3 और -3 बिंदु सी। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो तीनों बिंदुओं को मिलाने से
एक रेखा बनेगी। ये बिंदु ए बी सी तीनों को मिला दिया और देखो तीनों बिंदु ए बी सी एक ही रेखा पर है, इसलिए ये संरेख हो गए। ये तो आपने ग्राफ से बोल दिया कि बिंदु ए बी और सी तीनों एक ही रेखा पर आ रहे हैं, अतः ये बिंदु संरेख होंगे। परंतु इस समय इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ नहीं बनानी है, मैथमेटिकल तरीके से इन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना है, ग्राफ इसके अंदर बनानी नहीं है। अब मैथमेटिकल तरीके से हम कैसे सिद्ध करेंगे? अब देखो बिंदु बी और सी की दूरी किनके बराबर होगी? बिंदु बी सी की दूरी, बिंदु बी और सी की दूरी किसके बराबर होगी? ए बी, बिंदु ए बी प्लस ए सी के बीच की दूरी क्या है? देखो बिंदु बी और सी ये दूरी हो गई, बिंदु बी और सी ये दूरी बिंदु ए बी प्लस बिंदु ए सी की दूरी की के बराबर होगी। सही, तो अब हमें सिद्ध करना है कि बिंदु बी सी के बीच की दूरी ए बी और ए सी के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो हम इन तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर यदि ये इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम बोल देंगे कि तीनों बिंदु संरेख है। ये तो ग्राफ की सहायता से बोला कि ये तीनों बिंदु संरेख है, एक ही बिंदु पर आ रहे हैं। मैथमेटिकल तरीके से हम करेंगे तो इसके लिए हम करेंगे कि बिंदु बी सी के बीच की दूरी यदि इन दोनों के बीच की दूरी के योग के बराबर आ जाती है तो बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। तो इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे? पहले हमने मान लिया कि मान बिंदु ए बी सी और सी निम्न है, यदि यह संरेख होंगे, यदि ये संरेख होंगे, यदि बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी हो, ये कहाँ से लिखा? ये अभी समझा यहाँ से कि बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी हो। यदि ये संरेख होंगे, यदि बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी हो तो हम पहले बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर ए बी के मध्य की दूरी और फिर ए सी के मध्य की दूरी। तो हम ज्ञात करेंगे पहले बिंदु बी क्या -2 7 व सी बिंदु सी 3 -3 के मध्य की दूरी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस एक बार ये कंडीशन ध्यान रखना। अब तो तीनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु बी और सी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इनके मध्य की दूरी का सूत्र क्या होता है? मध्य की दूरी का सूत्र हो जाएगा इनके लिए x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बीच की दूरी का सूत्र होता है ये बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बिंदु है बी सी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो x2 कितना है? बिंदु सी का अक्ष निर्देशांक 3 माइनस है तो माइनस, x1 कितना है? -2, ये लो -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -3 और माइनस ऐसे कैसे, y1 कितना है? 7 इसका स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 क्या 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर। तो बी सी के मध्य की दूरी आ जाएगी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। तो यहाँ पर आ जाएगा √125, √125। अब √125 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे 125 को? 25 × 5। तो बी सी बराबर आ जाएगा 25 कितने का वर्ग होता है? 5 का। तो 25 तो बाहर आ जाएगा, 25 का 5 और रूट के अंदर 5। तो बी सी के मध्य की दूरी आ जाएगी, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, 5 √5। इसी प्रकार
बिंदु ए बी के मध्य की दूरी और बिंदु ए सी के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। बिंदु बी सी के मध्य की दूरी ज्ञात कर लिए, अब करेंगे बिंदु ए बी के मध्य की दूरी। बिंदु ए 1 1 व बिंदु बी क्या है, बिंदु बी -2 और 7, इनके मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बी सी बराबर आ जाएगा, सॉरी ए बी बराबर आ जाएगा रूट x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, -2, x1 कितना है, -x1 1, सूत्र आपको पता है, प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 1, इसका स्क्वायर। तो ए बी के मध्य की दूरी आ जाएगी -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो कितने हो गए 9 और 36 कितने हो गए 45। रूट 45 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 45 को हम 9 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 9 का 3 बार आ जाएगा, रूट 5 ऐसे कैसे। तो ए बी के मध्य की दूरी आ जाएगी 3 रूट 5, समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। इसी पर बिंदु ए 1 1 व बिंदु सी 3 -3 के मध्य की दूरी, यहाँ पर भी के मध्य की दूरी, राइट। अब बिंदु ए और सी के मध्य की दूरी क्या करेंगे, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 3 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 है 1, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो गया रूट के अंदर 20। 20 को क्या लिख सकते हैं हम 4 गुणा 5 लिख सकते हैं 20 को। 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट से और रूट के अंदर 5। तो ए सी के मध्य की दूरी आ जाएगी 2 रूट 5, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 2 3 से मान समीकरण ए के अंदर रखने पर समीकरण 1 2 व 3 से मान समीकरण ए में रखने पर समीकरण ए क्या था हमारे पास, समीकरण ये वाला समीकरण, इस समीकरण को ए दे दो, बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, इसको दे दिया समीकरण नंबर ए। इस समीकरण में समीकरण 1 2 3 से मान रखें। तो समीकरण ए था बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो बी सी की दूरी आई थी हमारे पास 5 रूट 5 और ए बी की दूरी आ गई हमारे पास, ए बी की दूरी आ गई 3 रूट 5, 3 और रूट के अंदर 5 प्लस ए सी की दूरी कितनी आई 2 रूट के अंदर 5। तो 5 रूट 5 बराबर 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5, 5 रूट 5, यानी बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी दोनों को इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये बिंदु संरेख होंगे। अतः हम लिख देंगे कि बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। अतः बिंदु ए 1 1 बी -2 7 व सी 3 -3 संरेख होंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर जो एक ही
रेखा पर स्थित है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तीनों बिंदु को सरेख दिखाने के लिए हमें BC बराबर BC के मध्य की दूरी AB और AC के मध्य की दूरी के बराबर दिखानी है। तो हमने तीनों की दूरी निकाल ली, तीनों का मान रखा, तो BC की दूरी इन दोनों की योग के बराबर आ रही है, अतः तीनों बिंदु संरेखों की। ये आपका आंसर हो जाएगा।